बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको जुडिशल कमीशन के हवाले से ऑर्डर भी पहले बताऊंगा, अभी ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वही कुछ ऑर्डर में लिखा होगा जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मैंने अपनी पहली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि उनका जुडिशल कमीशन को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने आज 5 रुकनी बेंच बनाया। उस 5 रुकनी बेंच की पूरी समात का अहवाल ये लिख के रखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को झाड़ पिलाई है, अटॉर्नी जनरल पे गुस्से हुए हैं और अटॉर्नी जनरल को जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो सुनने के लायक हैं, क्योंकि इस तमाम मामले में चीफ जस्टिस फ्रंट फुट पे निकल कर खेले हैं। जो हमें बैक फुट पे खेलते नज़र आ रहे थे, एकदम से चीफ जस्टिस में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस पूरी समात के अहवाल में फ़ैसला तो महफूज कर लिया गया है, फ़ैसला क्या आएगा, क्या आ सकता है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस था ये, क्योंकि कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की ऑडियो लीक की समात करनी थी। उनको नोटिस जारी हो चुके थे, परवेज़ इलाही को नोटिस जारी हो चुका था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जो ऑडियो लीक हुई थी आबिद ज़ुबैरी साहब की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको नोटिस जारी हो चुका था और इससे पहले कार्रवाई डाल दी गई। कार्रवाई किस तरह से डाली गई कि चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच बनाया और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने जो इसकी समात की है ये सुनने के लायक है। मैं आपको शुरू में ही चीफ जस्टिस गुस्से हो गए, मैं आपको पूरी समात का अहवाल बता देता हूँ क्विकली और फिर डिसीजन जो आएगा वो भी बता दूंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। चीफ जस्टिस के ऊपर सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया और एतराज़ उठाया कि आपको बेंच में नहीं होना चाहिए। इस बेंच पे एतराज़ करता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस एकदम से गुस्से हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा जुडिशरी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट डिसीजंस, के हकूमती फ़ैसलों पर जुडिशरी का इन्हिसार नहीं है। अदलिया एक आज़ाद इदारा है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के पूरे मुल्क में जो है एग्जेक्टिव, मुकन्ना, अदलिया और साथ में फिर आप ये कह सकते हैं कि उसका एक पिलर मीडिया भी होता है, चौथा पिलर। तो ये जो 3 पिलर्स हैं इनकी जो बात की गई है, इस पर जस्टिस जो उमर अता बंदयाल है उनका काफ़ी फोकस था। और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 1956 के एक्ट को देख लें आप। इसके बाद उन्होंने कहा मेरे हमरा 5 वो जजमेंट मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जो है वो जुडिशल कमीशन तरतीब नहीं दिया जा सकता। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है ये। उन्होंने कहा कि गुस्से में ये तमाम चीज़ें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि अपनी मर्ज़ी के जजेस को वो बेंच में बिठाए अपने मकासद को हासिल करने के लिए। फिर उनकी जानिब से क्या कहा गया है, उनकी जानिब से कहा गया कि हम ये बदकिस्मती के साथ हम ये इस बात पर पहुँचे हैं कि हुकूमत की जानिब से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जजेस के दरमियान दरार डालने की कोशिश की जा रही है। ये चीफ जस्टिस की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे आइनी इख्तियारात में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में सॉरी टू से हुकूमत मुदाखलत ना करे, जो कि हमें करती हुई नज़र आ रही है। हम हुकूमत पाकिस्तान और आपका बड़ा एहतराम करते हैं, आप एक नफीस शख्स हैं। अटॉर्नी जनरल कुछ बात कहना चाह रहे थे, चीफ जस्टिस ने उनको स्नब किया कि आप मोहतरम अपनी जगह पर बैठ जाएं। अटॉर्नी जनरल बार बार ये कह रहे थे कि आपने 184(3) में इख्तियारात के तहत जो आइन बनाया है 184(3) के हवाले से, जजेस के इख्तियारात के हवाले से, उसको कलअदम भी करार दे दिया, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने उसमें फैमिली मैटर्स और बेल मैटर्स डाल दिए हैं उस कानून में, जो कि नहीं डालने चाहिए थे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने इस बात को कहा कि हाँ, उस मामले पर कमेटी में जो भेजा गया है उस मामले पर हम दोबारा रिविज़िट कर सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यही मोहतरम हम आपको कह रहे हैं कि आपने जल्दी में बहुत सारी गलतियां की हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि इदारों का एहतराम करना चाहिए और इदारों का एहतराम ना करने की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, ख़ुसूसन 9 मई के सानिये की अगर हम बात करें तो 9 मई के सानिये से हमारे लिए थोड़ा सा रिलीफ इस वजह से है कि जो बैशिंग हम पर हो रही थी, जिस तरह से जजेस को कहा जा रहा था, जिन पर को बैश किया जा रहा था, वो बैशिंग जो है एटलीस्ट 9 मई के सानिये के बाद ख़त्म हो गई है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ हो रहा है मुल्क में, जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, ये बड़ा अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए। और इसके बाद फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बिठा दिया। फिर जो है शोएब शाहीन साहब, जो कि
बार के वकील थे, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने उनको अपना वकील नामज़द किया। तो उन्होंने दलाइल देने शुरू किए। उन्होंने कहा फेयर ट्रायल एक्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो ऑर्डर जारी किया है फेयर ट्रायल एक्ट के मुताबिक, उसमें जजेस की सर्विलेंस ही मना कर दी गई है। उसमें कहा है कि कोई दहशतगर्दी का ख़तरा हो तो सिर्फ सर्विलेंस की जा सकती है, और ये तो फंडामेंटल राइट है कि किसी भी का भी प्राइवेसी ब्रीच है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये तो देखा नहीं कि हमने किसने सर्विलेंस के हवाले से, ऑडियो लीक्स के हवाले से टेप की है, किसने उसको प्रोड्यूस किया है, कौन उसको मीडिया पे लाया है, और मीडिया भी तमाम चैनल चलाते रहे हैं, डिफेमेशन का ये केस बनता है। उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ नहीं कहा, और उन्होंने ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश कर लिया कि ये तमाम मामले हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने नोटिस जारी कर दिए जिस पे जजेस की जानिब से सर हिलाया गया। फिर उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव अदलिया को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है, मोब जस्टिस पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि इस टाइम जजेस के ट्रायल की बात की जा रही है, साजिश का ये सिलसिला जारी व सारी है, खामोश बनकर हम सिर्फ तमाशाइयों की तरह देखते रहें कि हमारे इदारे तबाह हो रहे हैं। ये जो शुएब शाहीन है जो कि बार के वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया। फिर चीफ जस्टिस ने इस पर कहा, क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो अदलिया है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अदलिया में जो जजेस के एहतसाब का मामला है वो 209 के तहत होता है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको लीड करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ये चाह रही है कि वो 209 को इग्नोर कर ले, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इग्नोर कर ले, और एक कमीशन बज़ाहिर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बनाया गया है वो जजेस की तहकीकात करे। अब किन जजेस की? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और इसके साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इन दो के हवाले से ऑडियो लीक्स की बात हो रही है। उनकी सास की है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की एक दूसरी ऑडियो है, उसकी तहकीकात की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि इनकी अगर तहकीकात करनी है उसके लिए फ़ौरन तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, आप किस तरह से इसको एक जुडिशल कमीशन हुकूमत की जानिब से बनाया जाए और उसमें तहकीकात कर सकते हैं। तहकीकात करना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, लेकिन ये तहकीकात अनफॉर्चुनेटली की जा रही हैं जजेस को बिठाकर, अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात करके। फिर जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए, वो मैंने रिमार्क्स आपके लिए लिखे थे ताकि मैं आपको बता सकूं। उन्होंने कहा कि प्राइमा फ़शाई यानी बादियुन नज़र में बेसिकली हुकूमत जो है वो इनक्रोच कर रही है जजेस के राइट्स के हवाले से। उन्होंने कहा बादियुन नज़र में हुकूमत जो है, हमें ये नज़र आ रही है कि एन एफर्ट हैज़ बीन मेड अननोइंगली टू ड्रॉ वेजेस बिटवीन जजेस, के जजेस के दरमियान आपस में लड़ाई को कराने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके बाद जो है फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो दिए वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। और इसके जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या आएगा वो भी आपके सामने रख देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ भी सकें और हम आपको ऑर्डर का हवाले से बता भी सकें। चीफ जस्टिस के आखिरी रिमार्क्स थे कि हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को देखना है। जुडिशरी एक अलग इदारा है और उसकी आज़ादी बड़ी मुहतरम है। और फिर उन्होंने कहा कि जो जुडिशरी है वो जो कुछ भी करेगी वो सरेआम करेगी। हम सब कुछ सरेआम करना चाहते हैं, और अगर आपने ये काम करना ही था तो इसके लिए हम ऑलरेडी एक जजमेंट दे चुके हैं। और हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट में कहा है कि जजेस की सर्विलेंस के हवाले से उसका अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से लेना ज़रूरी है। और ये कह के फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे, और इस केस की समाअत ख़त्म कर दी गई। ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर इस पर स्टे का आ जाएगा। जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन बना है उसको रोक दिया जाएगा काम करने से, और हो सकता है कि हुकूमत इससे जो अदलिया इससे आगे जाके जजेस की ऑडियो के हवाले से, दीगर ऑडियो लीक्स के हवाले से मीडिया पे पाबंदी आयद कर दे कि उनको नहीं चलाया जाएगा। और फिर साथ हुकूमत और भी जो अदलिया है वो और भी बंदोबस्त करती नज़र आए। अगर एक स्टेप आगे जाती है तो उसमें वो ये कह सकती है कि इस किस्म की कोई भी कार्रवाई जिसमें चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जजों को हुकूमत की जानिब से नॉमिनेट किया जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती, और मुताद्दिद जजमेंट्स इस हवाले से मौजूद हैं। लिहाजा इसको
बिल्कुल ही फुल स्टॉप लगा दें इसको, इस केस को सस्पेंड कर दें, इस जजमेंट को सस्पेंड कर दें, हुकूमत की जो रूलिंग है उसको सस्पेंड कर दें, तो अदलिया की जानिब से कलअदम करार दिया जा सकता है। ये तमाम मामला जुडिशल कमीशन जो तरतीब दिया गया है इसको ही कलअदम करार दे दिया जाए। तो ये डिसीजन एक्सपेक्टेड है। हमने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है, तमाम की कार्रवाई आज की आपके गोश गुजार करती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कब्र ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।